हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज आपकी तैयारी में एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में प्रीनेटल, पोस्टनेटल और जो इन्फेंसी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होते हैं, हमने वो सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड और उसके बाद के जो स्टेजेस हैं, लेटर चाइल्डहुड, अडल्टहुड, ये सारी स्टेजेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अब हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में और इस लेक्चर में। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो हम स्टार्ट करते हैं। सीधा से हम आते हैं अर्ली चाइल्डहुड एज, जो कि कब से होता है? 2 से 6 ईयर्स। ठीक है, जो 2 से 6 ईयर्स तक का बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, तो इस स्टेज में भी हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, ग्रोथ भी होता है और साथ साथ डेवलपमेंट भी चलता है, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ठीक है, अब ग्रोथ की बात करें, सबसे पहले हम आते हैं ग्रोथ में, उसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट में। तो क्या है? फिजिकली ग्रोथ, ग्रोथ रेट स्लो डाउन कंपेयर टू इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी में हमने बताया था आपको कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से होता है, क्योंकि हमको 2 साल की उम्र तक क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट हम एक बेबी जो हमारे गोद में खेल रहा है उससे हम इतने बड़े हो जाते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े होकर के चलने लगते हैं। बट जब हम क्या है, आगे की स्टेज में आते हैं, 2 साल से ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारा ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है, हमारा हाइट और हमारा वेट क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, इसमें टाइम लगता है। समझ लो हाइट क्या है? 3 से 4 इंच बढ़ती है इस स्टेज में, और उसके साथ अप्रोक्स समझ लो 1 से 1.5-2 फीट, 1 फीट। और वेट क्या होता है? हमारा वेट भी 2 से 4 किलो, 2 से 10 केजी तक हमारा वेट बढ़ सकता है अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटी अच्छा हो, अगर हमारा डाइट अच्छा हो, हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो क्या होगा? हमारा वेट और हाइट जल्दी बढ़ेगा, हमारे सेल्स जल्दी वर्क करेंगे, टिश्यू वर्क करेंगे, बोन डेंसिटी अच्छे तरीके से डेवलप होगी। बट चिल्ड्रन कंटिन्यू टू गेन वेट एंड वेट स्टेडली। ठीक है, इसके साथ क्या मैंने बताया आपको? हमारा वेट भी गेन होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोटर स्किल्स। चिल्ड्रन डेवलप फाइन मोटर स्किल्स सच एज ड्राइंग एंड राइटिंग एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स सच एज रनिंग, जंपिंग एंड क्लाइंबिंग। अब हमारे 2 मोटर स्किल्स होते हैं, एक होता है फाइन और एक होता है ग्रॉस। फाइन स्किल्स क्या होते हैं? जिसमें हमको हमारे फाइन स्किल्स में भी जरूरत पड़ती है, और ग्रॉस क्या होता है? जिसमें हमको पूरे ज्यादा मसल्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे फाइन में क्या है? ड्राइंग, राइटिंग। ठीक है, ड्राइंग और राइटिंग के लिए हमको क्या है? हैंड के फाइन मसल्स का यूज करना है। राइटिंग के लिए भी हमको हैंड और के फाइन मसल्स का यूज करना है। बट हम जब जंपिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने की बात करेंगे तो हम क्या होगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस जंपिंग इवेंट्स में आ जाता है। ओके, ये 2 चीजें हो गई। अब आता है हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने बताया था आपको, कॉग्निटिव मींस हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसर्च बेसिस, कितने अच्छे तरीके से चीजों को सोच पाते हैं, कितने अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाते हैं, ये हमारा किसके अंडर डेवलपमेंट होता है? ये होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी ये हमने ग्रोथ की बात कर ली थी, फिजिकल, अब ये डेवलपमेंट यहां से चालू है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, शुरू में क्या है? वो ऐसे बात करते हैं, बट क्या है? धीरे 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 उनकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। मम्मा बोलना, पापा बोलना, जो उनके खास है रिलेटिव्स उनसे बात करना, ये उनका लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट हो गया। फिर लर्न टू थिंक सिम्बोकली, सॉरी, यस, सिंबल में बात करना वो सीखते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? अपने बोलते हैं ना, ये क्या है? सिंबल है, आजा, जाओ, भी मारूंगा एक झापड़। तो क्या है? ये सब सिंबल लैंग्वेज वो सीखना चालू करते हैं कि कौन से सिंबल का मतलब क्या होता है। जैसे पीके मूवी में मैंने, पीके ने बताया था ना कि अच्छा, बहुत सारे टाइप का अच्छा है। तो क्या है? हम सिंबल और वर्डिंग से हमारे क्या है?
हम बहुत सारे कन्वर्सेशन हम कर सकते हैं। तो सिंबल लैंग्वेज उसने सीख लिया। बिगन टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट, अगर मैं क्या करूंगा तो क्या इफेक्ट होगा, अगर मैं मम्मी पापा से बहस करूंगा तो मार पड़ेगा, अच्छा काम करूंगा रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट है। तो कॉज एंड इफेक्ट भी उसका कब डेवलप होता है, उसका चाइल्डहुड में डेवलप होता है। सोशल इमोशनल, चिल्ड्रन लर्न इंटरेक्ट विथ अदर्स, इसी स्टेज में क्या है, चिल्ड्रन दूसरे से बातचीत करना सीखते हैं। ओके, फिर इसके बाद है डेवलप सोशल स्किल्स, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ खेलना, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्किल हो या फिर आपका बड़ों के साथ हो या फिर आपके साथ वालों के साथ हो, ये भी आपका इस स्टेज से डेवलप होना चालू हो जाता है। ब्रिंग टू अंडरस्टैंड इमोशंस, किस तरीके के इमोशनल में हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है, हम ये क्या है इस स्टेज में सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं। ठीक है, लिसनिंग भी हमारा डेवलप होता है, कोई हमको बुलाता है, कोई हमको कुछ चीजें करने को बोलता है तो हम चीजें समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, सही क्या है गलत क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी हमको चीजें समझ में आने लगती हैं। स्पीकिंग, बोलना भी चालू कर देते हैं। लर्निंग लैंग्वेज स्किल्स, राइटिंग और अप्लाइंग, राइटिंग हमारा फाइन मोटर स्किल्स था वो डेवलप हो गया, और उसी चीज को हम किस तरीके से सारी चीजों को हम अप्लाई करके क्या नया कर सकते हैं, ये भी हमारा इस स्टेज में ही डेवलप होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे अर्ली चाइल्डहुड के कुछ वो है फैक्टर्स है, फिजिकल हो या मेंटल हो या सोशल हो, कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिजिकल एजुकेशन से क्यों रिलेट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला हमारा अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक का होता है, अभी हमने पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लो ग्रोथ रेट, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन आई हैंड, आई लेग, हैंड लेग, हाई एनर्जी, बहुत एनर्जी रहता है, भाग रहे हैं दिन भर, इधर से उधर भाग रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, हमको ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए इसमें, हाँ ठीक है आओ बात करना है करो, नहीं करना चाहो भागो यहाँ से। पैरेलल प्ले, एक एक साथ हम कई सारा काम भी करते हैं। ठीक है, एगो एगो ओपेरिक थिंकिंग, ठीक है, इसमें हमको लगता है कि हमने जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कर लिया वही सही है, साला किसी का बात नहीं सुनते हैं। ओके, फिजिकल एजुकेशन में हम क्या ऐसे स्टेजेस में क्या फिजिकल एजुकेशन उसको हम सिखा सकते हैं, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स उसके डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक बार सोचो बेटा, अगर हम किसी भी पर्सन हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर हमने उसके फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, अगर हमने उसको बचपन से सही तरीके से डेवलप कर दिया, अच्छे तरीके से उसको हमने डेवलप कर दिया, तो आप ये बताओ कि क्या वो जो मूवमेंट हमने अपने बचपन में सीखा था, हमने अपने बचपन में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया था, क्या हम उसको पूरी लाइफ भूल पाएंगे? इम्पॉसिबल। आप अगर एक बार साइकिल चलाना सीख जाते हो तो क्या आप जिंदगी में भूल जाते हो? अगर आप आज साइकिल आपने चलाना सीखा, 10 साल बाद आप साइकिल चलाओगे, एक दिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा चीजों को, सब चीजों को, आपके मसल्स को समझने में। ठीक है, क्या होता है ना, हमारे मसल्स का भी मेमोरी होता है। ठीक है, मसल मेमोरी होता है कि मसल भी समझता है कि क्या चीजें हमने सीखी थी और क्या चीजों को वो रिकॉल करके उस चीज को वापस से करना, ये हमारी मसल मेमोरी होती है। ठीक है, मैंने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था, मैं वॉलीबॉल खेलना बंद कर दिया, तो क्या मैं अगर वापस से जा करके वॉलीबॉल खेलूंगा तो मैं क्या चीजें प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, चीजें खेल नहीं पाऊंगा? खेलूंगा, थोड़ी सी गलती होगी बट वापस से उसी परफेक्शन में मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा। अगर मैं बिगिनर हूं, मुझे कुछ चीजें नहीं आती है, कुछ चीजें मैंने नहीं सीखी है, तो वापस से उस सब चीजों को सीखने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमारी मसल्स मेमोरी होती है, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो चीजों को समझ लेता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फंडामेंटल मूवमेंट्स जो होते हैं ना, जो बेसिक मूवमेंट्स होते हैं किसी भी गेम से रिलेटेड, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे जिम्नास्टिक्स हो, कोई भी गेम, उसको हमको क्या करना है, उसके फंडामेंटल मूवमेंट को सबसे पहले परफेक्ट करना है, बैलेंस एक्टिविटी करना है, उसको बैलेंस एक्टिविटी कराना है कि आगे चल के उसकी एजिलिटी
और उसका कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। क्योंकि अगर आपका बैलेंस अच्छा नहीं होगा आपका बॉडी का, तो आप कोई भी एजिलिटी वाले वर्क तो नहीं कर पाएंगे। पता चला आपको फुटबॉल खेलना है, आपको डॉजिंग करना है, आप कबड्डी खेल रहे हैं, आपको डॉज करना है, एक तरफ से दूसरे तरफ भागना है, बट क्या है आपका कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कैसे आप परफॉर्म कर लोगे कोई भी एक्टिविटी। पता चला आप इधर डॉजिंग करने गए तो फट से गिर गए, इधर गए फट से गिर गए। तो इसलिए आपका कोऑर्डिनेशन स्किल्स बहुत डेवलप होना चाहिए। आप इतनी एक्टिविटी करो कि आपका आई हैंड, आई लेग, हैंड आई सब कोऑर्डिनेशन आपका डेवलप हो जाए। वीरेंद्र सहवाग का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था, स्किल पुअर था, बट फिर भी वो इतना मारता था। वो क्यों? क्योंकि उसका फंडामेंटल मूवमेंट स्किल बहुत अच्छा था, कोऑर्डिनेशन, उसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। ठीक है, सिंपल गेम्स, हमको सिंपल गेम्स खेलने हैं शुरू में, क्योंकि हम क्या है कॉम्प्लेक्स गेम्स खेलेंगे तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए हमको प्रैक्टिस ज्यादा क्या करना है, फंडामेंटल स्किल्स और कोऑर्डिनेशन पे फोकस करना है, ना कि गेम पे, ना कि टेक्निक्स पे। क्योंकि अगर हम स्किल सीख गए तो वो हम उसको टेक्निक में वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एम्फसिस ऑन फन, इसमें क्या है हम ज्यादा फन के ऊपर जोर देते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एक्टिविटी पे ज्यादा हमारा फोकस रहता है, बेसिक इक्विपमेंट से ही हमको ज्यादा काम कराना है। फंडामेंटल मूवमेंट स्किल, लोकोमोटर में रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग और गैल्पिंग। गैल्पिंग मतलब क्या होता है, सरपट भागना। ठीक है, स्टेबिलिटी, बैलेंसिंग, बेंडिंग और ट्विस्टिंग चीजें भी हमको क्या करनी है, इसी स्टेज में करनी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जॉइंट का स्ट्रक्चर होता है और हमारा बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन सिस्टम होता है, चाहे वो हमारा मस्कुलर सिस्टम हो चाहे स्केलेटन सिस्टम हो, ये दोनों हमारे क्या है, किसी भी एक्टिविटी को करने में बहुत रोल होता है इनका। तो हमको मस्कुलर सिस्टम और हमारे स्केलेटन सिस्टम को, जो हमारे स्केलेटल मसल है, जो हमारे जॉइंट का स्ट्रक्चर है, जो हमारे लिगामेंट्स है, जो हमारे टेंडन्स है, जो कार्टिलेज है, इनको क्या करना है, हमको अच्छे तरीके से जितना हम ट्रेन करेंगे ना, उतना हमारा क्या होगा, एक्टिविटी अच्छा परफॉर्म होगा। ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप क्या करिए, जब आपका बच्चा छोटा है, जब आपका बच्चा 2 से 6 साल तक का है, 2 से 8 साल तक का है, तो आप उसको ना इतनी ज्यादा एक्टिविटीज कराओ, इतने कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स वाले एक्टिविटीज ज्यादा नहीं कराना है, बट कराना है क्या हो, उसका कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट हो जाए, उसका जॉइंट अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा आपका बच्चा। एक बच्चा रेगुलर स्पोर्ट्स वाला है, एक बच्चा सिर्फ एकेडमिक्स में, पढ़ाई में है, कौन सा बच्चा ज्यादा हेल्दी होगा, कौन सा बच्चे का माइंड ज्यादा डेवलपमेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में है उसका होलसम डेवलपमेंट हो रहा है, इसका होलसम नहीं हो रहा है, इसका सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, ये चीजों को सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, कर पा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। इसीलिए क्या है, फिजिकल एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मैनिपुलेटिव और कैचिंग, मैनिपुलेटिव एंड कैचिंग किकिंग। ठीक है, हमको क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, उसको अलग अलग चीजें सिखाने के लिए अलग अलग चीजें बतानी है कि क्या करोगे तो आपका कौन सा एक्टिविटी डेवलपमेंट होगा, आप ऐसा करोगे ऐसा होगा। ठीक है, इसीलिए जो प्लेयर बास्केटबॉल खेल लेता है ना, वो प्लेयर हैंडबॉल भी अच्छा खेल पाता है। क्या है, पॉजिटिव लर्निंग। ठीक है, अब आप बास्केटबॉल वाले को बोलोगे कि वॉलीबॉल खेले तो जीरो ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर ही नहीं होगा लर्निंग का, और इनफैक्ट नेगेटिव हो जाएगा, वो अपनी जो स्किल्स में थे उसको भी भूल जाएगा वो। तो इसीलिए हमको ऐसी एक्टिविटीज करानी है। हॉकी और बैडमिंटन में फर्क साथ है, अगर हम हॉकी के प्लेयर हैं तो हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। ओके, अब हमारा आता है नेक्स्ट, मिडिल चाइल्डहुड, जो कि कब से होता है, 6 से 12 साल। 6 से 12 साल के एज में हमारा क्या होता है, मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है, अब मिडिल चाइल्डहुड के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको इस टेबल में ही मिल जाएगी। ये जो टेबल है ना, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें ही मिल जाएगी। सबसे पहला मिडिल चाइल्डहुड हमारा 6 से 12 आ गया। अब इसमें फिजिकल चेंजेस क्या हुए, कॉग्निटिव चेंजेस क्या हुए, सोशल चेंजेस क्या हुए, अब हम ये
देखेंगे। ठीक है, तो हमारा मिडिल चाइल्डहुड में हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं ये अब हम क्या करेंगे देखेंगे। तो पहला फिजिकल चेंज देख लेते हैं, स्टेडी ग्रोथ 4 से 7 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब 5 सेंटीमीटर पर ईयर ही बच्चे का ग्रोथ होता है। ऐसा कैसे होता है? ये हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये हमारे हार्मोन्स है जो हमारा ग्रोथ बढ़ाते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये क्या करता है? इसको बढ़ाता है हमारे ग्रोथ को। तो हमारा एक साल में लगभग 5 सेंटीमीटर ही बढ़ता है। कब? 6 साल के उम्र के बाद। 6 साल के उम्र के पहले तो आप इंचेस में भी, आप एक एक साल में 1 फुट भी आप ग्रो कर सकते थे। ठीक है, 2 से 6 साल तक आपकी हाइट लगभग 2 से 3 फीट भी हो जाती है। मेरे कमर तक हाइट हो जाती है बच्चों की 2 से 3 साल, 4 साल, 6 साल तक। बट उससे ऊपर जब बच्चा ग्रो करता है ना, तो चीजें स्लो होती चली जाती है। ओके, इंप्रूव मोटर स्किल्स एंड रिफाइंड फेस। ठीक है, मोटर स्किल्स रिफाइंड हो जाते हैं। मैंने अभी बताया था ना, 2 स्किल है, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। तो दोनों चीजें हो जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है, उसकी स्किल्स में और परफेक्शन आता जा रहा है। क्यों आ रहा है? वो और प्रैक्टिस कर रहा है। इसीलिए क्या है, हमारा जो प्रैक्टिस टाइम है हमको एज के साथ थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जेंडर डिफरेंस मिनिमम इनिशियली। ठीक है, जो हम बच्चों, लड़के और लड़कियों को जेंडर डिफरेंस कर पाते हैं कि मेल में और फीमेल का जेंडर डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? चालू हो जाता है इस एज से। ठीक है, 12 आते आते तक जो हमारा नॉर्मल जेंडर डिफरेंस है वो क्या है? आ जाता है आधा। फिर जब हम 12 साल से ऊपर, जब हम अडल्ट एज में चले जाते हैं, तो क्या होता है? हमारा जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाता है बॉयज और गर्ल्स का। ओके, अब इसमें कॉग्निटिव चेंजेस क्या आते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? हम काम को, चीजों को करना अलग अलग तरीके से करना सीख जाते हैं। ठीक है, आप उसी काम को अलग तरीके से करेंगे, मैं उसी काम को नेक्स्ट वे में अलग तरीके से करूंगा। ये हमारा कब चालू हो जाता है? 6 से 12 साल तक के स्टेज में हो जाता है। रूल्स अंडरस्टैंडिंग, आपको जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको चीजें समझ में आ जाती है। ये रूल्स का मतलब गेम से रूल नहीं होता है, ये आपके लाइफ की रूल की बात हो रही है। आपको किस तरीके से, कौन सा एक्टिविटी आपके लिए सही है, क्या चीजें आपके लिए गलत है, आप 12 साल की एज तक समझ जाते हैं। 12 साल मतलब 7th क्लास तक आप पहुंच गए, तो आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी कि क्या चीजें मेरे लिए सही है और क्या चीजें मेरे लिए गलत है। फिर स्ट्रेटेजी बिगिनिंग, आप स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी मुझे हेल्प करेगी किसी चीज को पाने के लिए और कोई गोल को अचीव करने के लिए। फिर हमारा सोशल में आता है टीम प्ले इमर्जेस। इसमें क्या होता है? हमारा टीम प्ले इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम टीम प्ले ज्यादा करते हैं, लोगों के साथ मिल करके। टीम प्ले में समझ लेना पीयर। ठीक है, एक आपको फिजिकल एजुकेशन में ये वर्ड बहुत मिलेगा, पीयर। ठीक है, पीयर मतलब क्या होता है? साथी। ठीक है, आपका साथियों का ग्रुप बहुत ज्यादा बनने लगेगा, आपके दोस्त बनेंगे, आप क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप जरूर करेंगे, तो आपका टीम प्ले ऑलवेज इस स्टेज में बढ़ेगा। फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट, आपको लगेगा कि मेरी दोस्त ही सबसे ज्यादा जरूरी है। माँ बाप, भाई बहन से ज्यादा कौन जरूरी है? आपके दोस्त। कंपटीशन अंडरस्टैंडिंग होने लगेगा, आप समझने लगेंगे कि किससे मेरा कंपटीशन है, मेरे को किससे आगे बढ़ना है, किसके मैं पीछे हूं, मेरे को कैसे आगे जाना है। आप क्या है? स्ट्रेटेजी तो आपने बना ही लिया था, फिर आप कंपटीशन में पार्ट करके आप विनर भी हो जाएंगे। ठीक है, ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है हमारी इस स्टेज में। ठीक है, क्या क्या होते हैं? हमारा ग्रोथ हो गया था, हमारे अपीयरेंस हो जाएंगे इसमें,
ठीक है, अपीयरेंस क्या होता है कि जैसा हमको लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, इस स्टेज में आपका और टीथ और बॉडी प्रोपोर्शन। ठीक है, आपका टीथ और बॉडी प्रोपोर्शन डेवलपमेंट होगा, ये आपका अपीयरेंस है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, दूध के दांत टूट जाते हैं फिर नए दांत आते हैं, तो ये आपका इसी स्टेज में होता है। बॉडी फॉर्मेशन होगा, प्रोपोर्शन आपका डेवलप होगा, आपका चेस्ट ब्रॉडर होगा, आपके हिप्स बड़े होंगे, आपका हाइट बढ़ेगा, आपके बोन्स का लेंथ बढ़ेगा। ये मेन इस वाले एज में से ये सब चीजें चालू होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब उसके बाद होगा आपका मोटर स्किल डेवलपमेंट। हमने पढ़ा था मोटर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या होगा, हमारा हेल्थ। ठीक है, बहुत एनर्जी रहेगा। ठीक है, आपका एनर्जी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। आप इस पीरियड में भी आपका एनर्जी बहुत रहेगा। ठीक है, आपका इम्यूनिटी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी आपका हाई है। ठीक है, और क्या चीजें हो सकती है बताओ बेटा। क्या हो सकती हैं, आपके थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, आपका स्कूलिंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, और बताओ, और बताओ बेटा। इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, आपका इमोशनल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, पीयर कंपैरिजन एंड कंपटीशन स्टेज। ठीक है, ये हो गया आपका डेवलपमेंट। और क्या होगा, फ्रेंडशिप हो ही गया। ठीक है, तो ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या हो गए, आपके डेवलपमेंट होगा। समझ में आया बेटा, ये सब चीजें क्या है, ये हमारी डेवलपमेंट होंगी। कौन से स्टेज में, ये हमारी डेवलपमेंट होंगी, कौन से स्टेज में, ये हमारी डेवलपमेंट होगी मिडिल चाइल्डहुड स्टेजेस में। तो ये क्या है, आप बेटा इन सब चीजों को नोट डाउन कर ले। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड फॉर स्किल डेवलपमेंट भी है ये वाला स्टेज। ठीक है, 6 से 8 वाले में क्या होगा, ऑप्टिमल फॉर फंडामेंटल स्किल्स। हमने बताया था फंडामेंटल स्किल्स डेवलपमेंट हो गए। रिफाइनरी एंड कॉम्बिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन। विंडो फॉर अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिक स्किल्स, ये क्या है, जितने हम इसमें स्पेसिफिक स्किल इस एज में बच्चों को सिखा देंगे ना, हम दूसरे स्टेजेस में उस चीजों को सिखाने में हमको टाइम लगेगा। सिखा तो हम देंगे बट क्या है, टाइम लगेगा थोड़ा ज्यादा। ओके, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें बेटा हमारे इस जो एज आता है ना, इसमें हमको ये सब चीजें होती है। हमको दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, हमको चीजों, जब हमको कोई क्या बोलते हैं उसको, हमको कोई ओपिनियन देता है, हमको कोई एडवाइस देता है, तो वो हमको क्या लगता है, बेवकूफ लगता है, चूतिया लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है,
ये सब चीजें हमारे एज के साथ आती हैं। आप ये देखो, बच्चे को आप मैच्योर कर सकते हो, बच्चे को आप अर्ली मैच्योर कर सकते हो। क्या होगा? जब आप बच्चों से बात करोगे, बच्चे को उस इन्वायरमेंट में रखोगे, तब बच्चा वैसा बनेगा। आप सोचोगे कि बच्चे को घर में बैठा करके रखूंगा तो क्या मैच्योर बनेगा? नहीं बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, नहीं बनेगा, कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। भले वो 50 साल का भी हो जाएगा तब भी नहीं बनेगा। उसका पूरा तरीके से मेंटल डेवलपमेंट, पूरा ग्रोथ रुक जाएगा, डेवलपमेंट चलता रहेगा तब भी वो नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या है, हमको ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच मिल करके रहना पड़ेगा, जो क्या करेगा, हमारा डेवलपमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। इसलिए देखना, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो 10 से 12 साल में इतना मैच्योर बिहेव करते हैं, जो 15 से 17 18 साल के बच्चे बिहेव नहीं कर पाते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि उन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिस किया है, बहुत लंबा प्रैक्टिस किया है। किस चीज का प्रैक्टिस? सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी का प्रैक्टिस नहीं है, साथ में उनका इन्वायरमेंट भी ऐसा है, उनके आसपास के लोग भी ऐसे हैं जो उसके बिहेवियर को और जो उसके इमोशनल और जो उसके सोशल, जो उसके मेंटल डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं ऊपर बढ़ने में। इसलिए तो बोलते हैं ना कि बेटा अच्छी संगति में आपको रहना चाहिए, वरना आप खराब संगति में रहोगे तो चीजें खराब ही सीखोगे, अच्छी चीजें नहीं सीख पाओगे। तो ये क्या है, हमारा ये एज ऐसा होता है कि हम इस एज में क्या है, चीजों में सही और गलत में हम ज्यादा डिफरेंस कर नहीं पाते। हमको जो चीजें ज्यादा मजा देती हैं उस चीजों में हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए बेटा आपको क्या है, आप तो चलो बड़े हो गए हो, बट आपसे जो नीचे की जनरेशन है, उस जनरेशन को क्या है, आपको मैच्योर करना है, आपको सही रास्ता दिखाना है कि आप बेटा किस तरीके से एक्टिविटी करोगे, आप क्या करोगे तो आपका डेवलपमेंट होगा, आप उतने ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में डेवलप कर पाओगे, सक्सेस अचीव कर पाओगे, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो या फिर एकेडमिक्स के फील्ड में हो। ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई आपको, मिडिल चाइल्डहुड के जो भी चीजें थी ये आपको समझ में आ गई? आ गई? ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा अगला लेक्चर क्या होगा? हमारा अगला लेक्चर होगा एडोलोसेंस। ठीक है, किस पे होगा? एडोलोसेंस, जो कि 12 साल से 18 साल होता है, और 18 के बाद का जो एज होगा, इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से तैयारी करो। कुछ चीजें भी समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताओ, मैं आपको उस चीजों को और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए बेटा आप लोग।